जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंबसी। भगवान कृष्ण अर्जुन को वायु और नाव के उदाहरण के माध्यम से यह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में चलने वाली नाव को वायु हर ले जाती है, अपने साथ बहा ले जाती है, उसी प्रकार वैसे ही विषयों का आचरण करती हुई इंद्रियों में से कोई एक जिसके साथ मन रहता है, वह एक इंद्रिय ही असंयमी पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो असंयमी होता है, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता है, जो अपने मन को जीत नहीं लेता है, ऐसे अयुक्त पुरुष की, ऐसे असंयमी पुरुष की बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती है, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती है। और इस प्रकार कर्तव्य परायणता से हीन मनुष्य का मन शांति को प्राप्त नहीं होता है, अशांत रहता है। और शांतिहीन मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अशांत मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता है। इंद्रियां किस प्रकार मन को हर ले जाती हैं, इसकी व्याख्या अब भगवान अर्जुन से कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को जल में चलने वाली नाव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे पानी में तैरती हुई नाव को, जिसमें कोई मछुआरा नहीं होता है, कोई केवट नहीं होता है, जिसको कोई नियंत्रित नहीं करता है, ऐसी नाव को हवा अपने साथ बहा कर ले जाती है, किनारे से दूर ले जाती है। ऐसे ही जिस मनुष्य की इंद्रियां विषय भोगों में लगी रहती हैं, जिस मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा अपने अपने विषयों के भोग में लगी रहती हैं, उनमें आसक्त रहती हैं, और इनमें से जिस इंद्रिय के साथ मन लगा रहता है, मन आसक्त रहता है, वह एक इंद्रिय ही मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि की सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मन उसकी आँख के साथ रहता है, उसकी सुंदर स्त्रियों में आसक्ति रहती है, राग रहता है, तो मन आँख के द्वारा मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। अगर किसी व्यक्ति का मन उसकी जिह्वा के साथ रहता है, उसे स्वादिष्ट भोजन में बड़ा राग आता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है, तो ऐसे मनुष्य की बुद्धि भी उसकी जिह्वा द्वारा हर ली जाती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का मन सुगंध की ओर अत्यधिक आसक्त रहता है, तो उसकी बुद्धि उसकी नाक द्वारा सुगंध के प्रति उसकी आसक्ति के द्वारा हर ली जाती है। अगर किसी व्यक्ति का मन मधुर मधुर ध्वनियों में लगा रहता है, तो उसकी बुद्धि उसके कानों द्वारा हर ली जाती है। और अगर किसी व्यक्ति का मन स्पर्श के आनंद में डूबा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की त्वचा के द्वारा उसकी बुद्धि हर ली जाती है। इस प्रकार भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इन्हें अपने नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। एक पल के लिए भी इनके ऊपर से अगर हमारा ध्यान बट जाता है, हमारा मन किसी एक इंद्रिय के साथ भी अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उसके विषयों के भोग में लग जाता है, तो वह एक इंद्रिय ही हमारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि की स्थिरता को
नष्ट कर देती है, उसे भ्रम में डाल देती है, उसे हर ले जाती है।